दोस्तों, जब भी हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है उस कॉर्पस को क्रिएट करना जो रिटायरमेंट में हमें हमारा साथ देगा, जहां से हम अपने लिए पैसे निकाल सकते हैं। उसके साथ ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है हम ऐसी जगह अपना कॉर्पोरेट क्रिएट करें जहां पर ऐसा सेफ ताला लगा हो जिसे कोई भी ना निकाल सके। और उसी सोच के तहत हम गवर्नमेंट की नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में अपनी इनकम का मंथली इनकम का एक पोर्शन वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ हमें ओल्ड रिजीम में 50,000 तक के इन्वेस्ट में टैक्स पे रिलीफ मिलती है और न्यू रिजीम में कुछ भी रिलीफ नहीं मिलती। तो दोस्तों, दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि हम एक योजना अनुसार म्यूचुअल फंड में अपने पैसा इन्वेस्ट करें और रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करें। तो आज हम ये देखेंगे इस वीडियो में उन दोनों विकल्प में से कौन सा विकल्प आपके लिए सूट करता है, जो आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, उसकी तैयारी के पहले ये जान लीजिए, रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करने का मतलब केवल बचत करना नहीं है, बल्कि उसे ग्रो करना भी है, ताकि आफ्टर रिटायरमेंट आपकी पूरी जिंदगी तक वो आपको सपोर्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं। पहले ऑप्शन की बात करते हैं एनपीएस की, जिसमें आप 50,000 तक रुपए जमा करते हो तो ओल्ड रिजीम में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो अमाउंट टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन न्यू रिजीम में कुछ नहीं मिलता है। अगर आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट एनपीएस में डाल रहे हैं तो भी आपको ओल्ड न्यू दोनों रिजीम में कोई बेनिफिट टैक्स बेनिफिट नहीं, और ये पैसा हमारे 60 साल तक के लिए लॉक हो जाता है। माने 60 साल तक आप उसमें से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। हमारा पैसा लॉक हो गया और हम उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते, विद कुछ एक्सेप्शन के। और जब आप 60 साल के हो जाओगे तब आप सोच रहे होंगे आपको आपका पूरा कॉर्पस मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, रुकिए, उस समय भी आपको केवल 60% अमाउंट मिलेगा जो कि टैक्स फ्री होगा। बैलेंस 40% आपको एनवीटी के थ्रू ही रहना पड़ेगा, चाहे मंथली लो, चाहे क्वार्टरली लो, चाहे एनुअल लो, जो कि टैक्सेबल होगी। आपका अपना पैसा, आपकी मेहनत का कमाया हुआ पैसा, 60 साल की उम्र में भी उस पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं होगा। अब बात करते हैं 40% एन्युटी की, जहां से आपको मंथली पेंशन मिलेगी, या फिर आप क्वार्टरली और एनुअल भी ले सकते। आज की 2026 की करंट इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन में सिनेरियो में पेंशन प्लान की, एन्युटी प्लान की नॉर्मल एनुअल इंटरेस्ट रेट 6 से 6.5% तक है। तो जब भी आपको एन्युटी इनकम मिलेगी तब वो आपके नॉर्मल स्लैब टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा उस पर। यानी अगर 60 साल की उम्र में आपकी इनकम 30% के स्लैब है तो इस एन्युटी यानी इस पेंशन पर भी आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। आपकी स्लैब रेट अगर 20% है तो आपको उसमें 20% टैक्स देना पड़ेगा। वो एन्युटी, वो पेंशन टैक्स फ्री नहीं है। तो यानी जो टैक्स आप एनपीएस में डिपॉजिट करते इसमें बचा रहे थे वो बुढ़ापे में आपको पेंशन पर देनी होगी। वहीं म्यूचुअल फंड की यूनिट लिंक सेविंग स्कीम में आपको नियरली 10 से 15% तक का रिटर्न मिलता और लॉक इन पीरियड भी 3 साल का होता। अगर आप केवल टैक्स बचाने के लिए एनपीएस कर रहे हैं तो बेहतर ऑप्शन एनपीएस की जगह इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने वो स्कीम में 1.5 लाख डाल दिए हैं, उसके ऊपर एडिशन में 50,000 एनपीएस में डाल रहा हूँ, तो दोस्तों एनपीएस से आपका टैक्स शुरुआत में तो जरूर बचेगा, लेकिन बुढ़ापे में सरकार वो पूरा टैक्स वसूल लेगी आपसे। तो दोस्तों, मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको अपने रिटायरमेंट कॉर्पस पे पूरा खुद का कंट्रोल चाहिए, या फिर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन के साथ उसे मैनेज या मेंटेन नहीं रख पाओगे? एनपीएस में आप मैक्सिमम 75% तक की इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं, वो भी आपकी एज के अनुसार ऑटोमेटिकली कमते जाता है। मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर 75% यानी हाई रिस्क प्रोफाइल को चूज करते हैं तो अप टू द एज ऑफ 35 आपका एक्सपोजर 75%। 40 की एज में आकर वो 55 हो जाएगा, 45 की एज में 35, 50 की एज में केवल 20% और 55 की एज अटेंड करने के बाद केवल 15% इक्विटी एक्सपोजर रहेगा। दोस्तों, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, और जो एजेड हो गए हैं, जिनकी एज ऑलरेडी 50 साल की हो गई है, उनके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आपकी उम्र आज 25 साल है और आपके रिटायरमेंट को 35 इयर्स बाकी है, तो क्या आपको लगता है ये एक सही डिसीजन है कि 40 साल की उम्र में आकर आपका एक्सपोजर, इक्विटी का एक्सपोजर बिलो 55% हो जाएगा? अगर आप इक्विटी के कंपाउंडिंग को नहीं चूज करते हैं तो आपका वेल्थ ग्रोथ का गला घुट जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके हाथ में है, आप अपने वेल्थ को कंपाउंडिंग के साथ एक बड़े कॉर्पस में बदलना चाहते हैं या उसे एक स्टडी रिटर्न के साथ इन्फ्लेशन से भी नीचे लाना चाहते हैं। डिसिप्लिन अगर डर के कारण आ रही है
तो वो आपको सेफ बनाएगी, लेकिन वही डिसिप्लिन अगर सिस्टम से आ रही है तो वो आपको अमीर बनाएगी। चलिए नंबर से इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 25 साल के लिए। एनपीएस का एवरेज रिटर्न एग्रेसिव पोर्टफोलियो में नॉर्मली 9 से 10% है। वहीं पर एक एवरेज रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप का 12 से 15% रिटर्न है। तो उस एनपीएस में आपका कॉर्पस होगा नियरली 1.12 CR, यानी 1 करोड़ 12 लाख रुपए। वहीं पर म्यूचुअल फंड में आपका कॉर्पस बनेगा नियरली 1.90 करोड़। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? म्यूचुअल फंड में आपका कॉर्पस नियरली 70% ज्यादा बन रहा है। अब कंपेयर करते हैं एनपीएस एंड म्यूचुअल फंड। एनपीएस जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है खाली 50,000 रुपए। ओल्ड रेजिम में आपको 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और न्यू रेजिम में अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में आपके बिहाफ में इन्वेस्ट कर रहा है तो अप टू 14% ऑफ आपकी सैलरी आपको वहाँ टैक्स बेनिफिट। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ईएलएसएस में आपको टैक्स बेनिफिट है, अदरवाइज वहाँ और कहीं का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं। तो ये हो गया टैक्स। इसके साथ एनपीएस में आपका पैसा लॉक हो जा रहा है, वहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आप पैसा विड्रॉ करने की, एक्सेप्ट कुछ स्पेशल सिचुएशन के। वहीं पर म्यूचुअल फंड में आप जब चाहो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने आप को इमोशनली डिसिप्लिन में रखकर सही डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, एनपीएस में एवरेज रिटर्न 9 से 10% है। आपका इक्विटी एक्सपोजर ओवर द ईयर अपने आप कमते जाएगा और आपको कॉर्पस की ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। वहीं म्यूचुअल फंड में आपके पास कंपाउंडिंग का मैजिक अंत तक साथ देगा और उसके बाद भी साथ देगा। जब रिटायर हो जाओगे उसके बाद भी आपको कॉर्पस में मैनेज करने में वो आपकी मदद करेगा। जब आप रिटायर हो जाओगे 60 की एज में, एनपीएस से केवल 60% कॉर्पस आपको मिलेगा, बैलेंस 40% टैक्सेबल पेंशन मिलेगी। 60% टैक्स फ्री है। पेंशन आपकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगी। वहीं पर म्यूचुअल फंड पर कैपिटल गेन की रेट लगेगी जो आज 12.5%। और उसके साथ आपको आजादी मिलेगी कि आप अपने म्यूचुअल फंड कॉर्पस को कैसे मैनेज करना है, उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ताकि आपको वहां से एक रेगुलर इनकम भी मिलती रहे और एक पोर्शन आपके कॉर्पस का ग्रोथ भी होता रहे जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके और लॉन्ग टर्म तक आपका साथ। तो दोस्तों, इस डिबेट का एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड का वर्डिक्ट क्या है, करना क्या है? अगर आप ओल्ड रिजिम में हैं और सही में टैक्स बेनिफिट पाना चाहते हैं तो एनपीएस में 50,000 से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। वहीं आप न्यू रेजिम में है और आपका एम्प्लॉयर एनपीएस की फैसिलिटी आपको दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, तो 14% से एक्सेस ना करें अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो। और आप वेल्थ का इंजन आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड ही देगा, तो आपका सब्सटेंशियल अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, क्योंकि वहां पर जो टाइम फ्रेम है, लॉन्ग टाइम फ्रेम, आपके कॉर्पस को बहुत कई गुना बढ़ा देगा। तो दोस्तों, रिटायरमेंट का मतलब केवल गुजारा करना नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी को जीना है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपने रिटायरमेंट के लिए एनपीएस को चुना है या एक एक्टिव म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को चुना है। अगर आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस की प्लानिंग या रिव्यू के लिए मुझसे मिलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1-to-1 मीटिंग के लिए लिंक दिया हुआ है, उसे यूज करिए और मेरे साथ एक मीटिंग फिक्स करिए। जाने के पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि रिटायरमेंट हम सबकी जिंदगी में है। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें।